नमस्कार। आज 5 जून है और आज का दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है सन 1972 से। और इसको मनाने का उद्देश्य है हमारे आसपास की जो प्रकृति है, प्राकृतिक पेड़-पौधे और जो भी वातावरण है उसको संरक्षित करना। और संरक्षित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज यदि देखा जाए, हम इसी वर्ष की यदि बात करें तो पिछले 12 महीने का जो इस समय तापमान दर्ज किया गया है, वो प्रत्येक महीने में तापमान बढ़ा हुआ पाया गया है। जब से भी रिकॉर्डिंग चालू हुई है, इस तापमान की गणना जब से चालू हुई है, यानी जनवरी के महीने में 1 से 1.5 डिग्री तापमान बढ़ा हुआ मिला है, ऐसे ही फरवरी में मिला है, ऐसे ही पिछले 12 महीने हमेशा गर्म मिले हैं पिछले वर्षों के मुकाबले। इसका मतलब हम किस ओर जा रहे हैं? हम एक तापमान को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और तापमान बढ़ते-बढ़ते क्या होगा, हमारे आस-पास के पेड़-पौधे जो थोड़े संवेदनशील हैं, वो पहले मरेंगे, जो ज़्यादा थोड़े टक्कर झेल लेते हैं, वो कुछ बाद में मरेंगे, लेकिन मरना सभी को है। और उसी प्रकार जो हमारे पक्षी हैं, वो कुछ कीट-पतंगे हैं, वो और कुछ और बड़े जीव भी मान लीजिए, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। क्रमशः उनकी भी स्थिति वही होना है। पहले पक्षी मरेंगे, फिर कीट मरेंगे और फिर मनुष्य। मनुष्य की भी यदि आप बात करें ना, तो आप पिछले आंकड़े उठा के देखिए, लू जिसे हम कहते हैं हीट वेव के वजह से मरने वालों की तादाद प्रति वर्ष बढ़ रही है। इसका मतलब हम सही दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, हम गलत दिशा में जा रहे हैं और थोड़े से चेंजेस की ज़रूरत है। हम अ, प्रतिवर्ष सरकारों की माध्यम से या फिर और कई एनजीओज के माध्यम से पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन लगाने के बाद में फिर भूल जाते हैं कि उन पौधों का क्या हुआ। लगाते टाइम पे तो आपने देखे होंगे कई बार सोशल मीडिया पे भी, एक पौधे के पास में 10 और 15 लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं और फिर उस पौधे का बाद में कभी कोई खबर लेने वाला नहीं मिलता कि वो पौधा मौजूद है, जीवित है या नहीं है। तो निवेदन ये है कि आप पौधे लगाइए या मत लगाइए, लेकिन जो पौधे मौजूद हैं, 0 से 5 वर्ष के बीच के पौधों का संरक्षण ज़रूर कीजिए। सप्ताह में कम से कम 2 घंटे का समय, रविवार या जो भी आपकी सुविधा से दिन हो, उस दिन आप निकलिए घर से बाहर, अपने घर के आस-पास के जो छोटे-छोटे पौधे हैं, उनमें उस समय के हिसाब से जो आवश्यकता हो, उसके लिए थोड़ा-सा प्रयास करें। और ये पौधों को बचाने का मतलब ये मत सोचिए कि हम पौधों को बचा रहे हैं। आप पक्का ये मान लीजिए, पौधों को बचाने का मतलब हम हमारी खुद की संततियों को बढ़ा रहे हैं, बचा रहे हैं, भविष्य के लिए उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अन्यथा वाक़ई में हम नहीं बचने वाले। अभी तक हम पढ़ते हैं ना कि 10 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद प्रकृति का क्या स्वरूप होगा। मैं यकीन से कह रहा हूँ, यदि यही स्थिति रही तो हमारे जीते जी यानी आने वाले 5-10 साल में भयावह स्थिति देखने को हमें ही मिल जाएगी। इसलिए कृपया सजग रहिए, थोड़ा-सा अपने व्यस्ततम जीवन में से थोड़ा-सा समय निकालिए और इन पौधों को संरक्षित कीजिए। करना कुछ नहीं है, आप जिस दिन भी निकलें 2-4 पौधे जितने की आप सेवा कर सकें, उनको इस समय गर्मी का मौसम है और बहुत तेज धूप पड़ रही है, तो इसमें पानी डालने का सही समय ये नहीं है। ये सुबह या शाम को पानी डालना चाहिए, पानी की बाल्टी रखी ज़रूर है, लेकिन ये संकेत के रूप में है। अभी आप इसमें पानी डालेंगे, तो ये मिट्टी बहुत गर्म हो रही है, इसमें भभका लग के पौधा झुलस सकता है और छोटा पौधा हो, ज़्यादा अगर पानी डल जाए, तो वो मर भी सकता है। तो पौधे में पानी डालने का सही समय होता है सुबह या शाम को, जब प्रकृति ठंडी हो, उस समय पर। दूसरी बात, इस समय आप क्या कर सकते हैं कि इसकी निदाई-गुड़ाई कर दें, आस-पास की खरपतवार को हटा दें और इसमें जो दरारें पड़ जाती हैं जमीन में, उनकी निदाई-गुड़ाई के द्वारा उस दरारों को पैक कर दें, ताकि जो इसमें से जो नमी रहती है मिट्टी की, वो वाष्पीकरण होने से बच जाए। तो इसमें नमी बनी रहती है, स्थिति ऐसी रहती है कि यदि आप पौधे की अकेली निदाई-गुड़ाई कर दें और उसमें मल्चिंग कर दें, यानी जो घास-फूस आस-पास पड़ी हुई है, वो इसमें डाल दें इस तरीके से, तो इसमें जो धूप का प्रभाव है, वो नहीं पड़ेगा और पौधा पानी नहीं मिलेगा तो भी जीवित रहेगा। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा-सा मानिए, स्वीकार कीजिए, थोड़ी-सी पौधों की सेवा कीजिए और अपने आप को बचाइए, अपनी संततियों को, आने वाली संततियों को बचाइए। यही हमारा संदेश है और इसी के साथ इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। नमस्कार।